प्रिय मित्रों, नमो नमः। मैं हूं संजय मौर्य और संस्कृत कौमुदी में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। मित्रों, हम लोग यूपी टीजीटी के पाठ्यक्रम में शामिल सभी सातों ग्रंथ के सातों साहित्य के ग्रंथों का कि मंगलाचरण का क्रमशः विस्तृत, सूक्ष्म और गहन अध्ययन हम लोग कर रहे हैं। अर्थात ऐसा अध्ययन मित्रों कि हम लोगों को वह यूपी टीजीटी क्या, पीजीटी या फिर ऐसा कोई भी परीक्षा जिसके पाठ्यक्रम में यह ग्रंथ शामिल हो, तो उसमें कोई भी प्रश्न अगर पूछा जाए तो ऐसा न लगे कि यार इस प्रश्न पर हमारी दृष्टि नहीं पड़ी है, यह प्रश्न मुझे नहीं आ रहा है। इस प्रकार से हम लोग विस्तृत अध्ययन कर रहे हैं, क्योंकि मित्रों यूपी टीजीटी हो या पीजीटी हो या कोई भी परीक्षा हो, मंगलाचरण से प्रश्न तो 100% एक न एक दो पूछे ही जाते हैं। इसलिए मेरा मानना है कि अगर आप सभी लोग सिर्फ और सिर्फ इन सातों ग्रंथ के मंगलाचरण का अगर अध्ययन कर लेंगे तो इसमें से आप लोगों के प्रश्न कुछ न कुछ तो फंसने ही फंसने, पूछे जाने हैं तय है। तो चलिए हम लोग इस मंगलाचरण में मित्रों मेघदूतम का अध्ययन किया जाएगा। आज मेघदूतम के मंगलाचरण का, इसके पहले में मित्रों हम लोग अभिज्ञान शाकुंतलम का, उत्तरामचरितम इत्यादि का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम लोग मंगलाचरण इसका अध्ययन किया जाएगा। पूर्व मेघ, मेघदूतम में पूर्व मेघ का, ठीक है। यह पुस्तक मित्रों हमने जो इस प्रकार से इसको लेखन और संपादन कार्य किया है, इसमें से कुछ भी पॉइंट्स, बिंदु छूटे ना जो हम लोगों को परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण हो। वैसे चलिए मैं इस पुस्तक के बारे में बाद में हम लोग चर्चा कर लेंगे, पहले इसका अध्ययन कर लेते हैं। तो मित्रों है कश्चित कांता विरह गुरुड़ा स्वाधिकारात प्रमत्तः शापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोगेण भर्तुः यक्षश्चक्रे जनक तनया स्नान पुण्योदकेषु स्निग्ध छाया तरसु वस्तिम राम गिरिया श्रमेशु। मित्रों आप लोगों ने कई बार इस श्लोक का अध्ययन किए होंगे, इस मंगलाचरण का अध्ययन किए होंगे, लेकिन एक बार मेरे साथ भी अध्ययन करके देखिए। आप लोगों के अंदर वो विश्वास अवश्य आएगा कि यार अब इससे प्रश्न पूछेगा तो हमारा गलत होने वाला नहीं है। ठीक है, तो देखते हैं। कह रहे हैं कि कश्चित, कह रहे हैं मित्रों की कश्चित, कश्चित अर्थात मित्रों कोई, कश्चित अर्थात कोई, कांता विरह गुरुड़ा, यानी मित्रों कांताया विरह, कांताया विरह, कांता का विरह, कांता का विरह, कांता अर्थात मित्रों पत्नी, कांता अर्थात की पत्नी, पत्नी के अब का की के लगा देंगे, चूंकि षष्ठी तत्पुरुष समास, कांताया विरह, ठीक, पत्नी का विरह, तो पत्नी के विरह, या फिर कह लेंगे मित्रों या प्रिया का वियोग, या फिर पत्नी के वियोग से। और गुरुड़ा, गुरुड़ा का अर्थ हो जाएगा मित्रों भारी, अर्थात भारी तो यहां होगा नहीं, असह्य, ठीक, असह्य, असह्य, ठीक। अब स्वाधिकारात प्रमत्तः, तो स्वाधिकारात में मित्रों पंचमी है, तो यहां पर क्या हो जाएगा कि अपने कर्तव्य से, अपने कर्तव्य से, प्रमत्तः का मतलब हो जाएगा मित्रों परांगमुख या फिर असावधान। तो अपने कर्तव्य से प्रमत्तः माने मित्रों असावधान, ठीक, यानी कि अपने कर्तव्य से असावधान, पत्नी के वियोग से असह्य, पत्नी के वियोग से असह्य, और कह रहे हैं मित्रों की शापेनास्तंगमित महिमा वर्ष भोगेण भर्तु, यानी कि वर्ष भोगेण अर्थात मित्रों वर्ष भर भोगे जाने वाले, वर्ष भर भोगेण अर्थात भोगे जाने वाले, भर्तुः मने स्वामी, भर्तुः मने स्वामी के, षष्ठी है मित्रों तो काकी के लग जाएगा, अर्थात स्वामी के, यानी कि स्वामी के वर्ष भर भोगे जाने वाले। तो प्रश्न चिन्ह उठेगा मित्रों कि वर्ष भर भोगे जाने वाले क्या,
शापेन मतलब शाप से, शापेन मतलब शाप से। तो वर्ष भर स्वामी के वर्ष भर भोगे जाने वाले शाप से, स्वामी के वर्ष भर भोगे जाने वाले शाप से। ठीक, तो यहां तक मित्रों हम समझ रहे हैं कि अर्थ क्लियर हो गया कि अपने कर्तव्य से असावधान, स्वाधिकारात प्रमत्तः, अपने कर्तव्य से असावधान, और कांता विरह गुरुड़ा, पत्नी के वियोग से असहाय, और स्वामी के, भर्तु मने स्वामी के, वर्ष भोगे मने वर्ष भर भोगे जाने वाले, शापेन मने शाप से। ठीक, अभी हम लोग विशेष विशेषण विषय में देखा जाएगा, लेकिन पहले भी अर्थ को निकाल लेते हैं। शाप से अस्तंगमित महिमा, अस्त हुए महिमा वाला, अस्तंगमित महिमा अर्थात मित्रों अस्त हुए महिमा वाला, अस्त हुए महिमा वाला। अब वह अस्त हुए महिमा वाला कौन है मित्रों? कह रहे यक्ष, कह रहे हैं यक्ष, अस्त हुए महिमा वाला यक्ष, यानी कि कोई यक्ष है जिसको कि उसके स्वामी का शाप दे दिया गया, जिससे उसकी जो महिमा और अरिमा महिमा जो अष्ट सिद्धियां वह नष्ट हो गई थी। अस्त हुए महिमा वाला यक्ष। चक्रे मने किया, चक्रे मने किया। अब क्या किया मित्रों? तो कह रहे वसति मने निवास, वसति मने निवास किया, वसति मने निवास किया। कह रहे वर्ष भर स्वामी के वर्ष भर भोगे जाने वाले शाप से अस्त हुए महिमा वाला वह यक्ष निवास किया। तब प्रश्न चिन्ह मित्रों हम लोगों का उठना चाहिए कि वह कहाँ निवास किया, वह कहाँ निवास किया। तब उत्तर में आएगा कि रामगिर्याश्रमेषु, यानी रामगिरी के आश्रमों में। चूंकि मित्रों यहाँ पर सप्तमी का बहुवचन है, रामगिरी में वह एक आश्रम में नहीं निवास किया, रामगिरी के वह बहुत सारे आश्रमों में निवास किया। तो क्या हो जाएगा मित्रों हम लोगों का कि रामगिरी के आश्रमों में, चलिए, तो रामगिरी के आश्रमों में, ठीक है। यानी कहने का मतलब मित्रों यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग इसलिए है कि वह एक आश्रम में नहीं निवास किया, वह बहुत सारे आश्रमों में निवास किया। क्यों? क्योंकि वह इतना वियोग से बेचैन रहता था कि एक आश्रम में रुक ठहर ही नहीं पाता था। वह इसलिए कई आश्रमों में, कभी 1 महीना इस आश्रम में, 15 दिन उस आश्रम में, कई आश्रम उसने बना रखे थे। ठीक है, कभी 10 दिन उस आश्रम में या 2 महीना उस आश्रम में, इस प्रकार से वह रामगिरी के आश्रमों में निवास किया। ठीक है, तब मित्रों हो जाएगा हम लोगों का अर्थ क्या होगा कि यक्ष ने उस रामगिरी के आश्रमों में निवास किया। तब यहाँ पर एक प्रश्न मित्रों और भी उठा लीजिए कि कैसे रामगिरी, कौन से रामगिरी के आश्रम में निवास किया, यह रामगिरी का विशेषता क्या है, विशेषण क्या है। तब कह रहे हैं कि वह रामगिरी जो जनक तनया, यानी जनक की पुत्री, अर्थात मित्रों अगर एक शब्दों में ले लेंगे तो सीता, सीता के स्नान पुण्य उदकेशु, सीता के स्नान, सीता के स्नान से, सीता के स्नान से पुण्य उदकेशु, पुण्य मतलब पुण्य, उदकेशु मतलब मित्रों जलों वाला, जलों वाला। ठीक है, करे सीता के स्नान से पुण्य जलों वाला, यानी वह जो रामगिरी आश्रम है, रामगिरी जो पर्वत है, वह पर्वत सीता के स्नान से पुण्य जलों वाला है। तो मित्रों रामगिरी आश्रमेश में हम लोगों का षष्ठी का बहुवचन, इसलिए यहां पर भी हम लोगों का कितने वचन हो जाएगा? बहुवचन। कितने वचन हो जाएगा? बहुवचन, क्योंकि रामगिरी आश्रमेश का एक विशेषण हुआ। और कैसे रामगिरी आश्रम के पर्वतों मतलब रामगिरी के आश्रमों में निवास किया मित्रों? कह रहे जो कि स्निग्ध छाया तरुषु, यानी स्निग्ध मतलब मित्र हो जाएगा कि घना, और छाया मतलब छाया से। ठीक है, और तरुष मतलब वृक्षों वाले, तरुष मतलब वृक्षों वाले।
वृक्षों वाले। ठीक है, यानी कि जो रामगिरी के जो आश्रम थे मित्रों, यह सीता के स्नान से पुण्य जलों वाला था और घने छाया से युक्त वृक्षों वाला था। ऐसे वह रामगिरी के आश्रमों में निवास किया। तो ठीक है, अब फिर यहीं से मित्रों आधे से पहले हम लोग इसके अर्थ को देख लेते हैं कि वह बस यहीं से कि यक्ष ने निवास किया, यक्ष ने यक्ष चक्रे यक्ष ने निवास किया। तो कहाँ निवास किया? तो रामगिरी आश्रमेशु, रामगिरी के आश्रमों में निवास किया। फिर प्रश्न उठाइए, कैसे रामगिरी के आश्रमों में निवास किया? तो कह दीजिए कि जो सीता के स्नान से पुण्य जलों वाला था, ऐसे रामगिरी के आश्रमों में निवास किया। और कैसे आश्रमों में निवास किया मित्र रामगिरी के? करे जो घनी छाया से युक्त वृक्षों वाला था, ऐसे रामगिरी के आश्रमों में निवास किया। तो मित्रों ये रामगिरी आश्रम के यह पहला विशेषण हो जाएगा और स्निग्ध छाया तरुष वाला यह लोगों का दूसरा विशेषण हो जाएगा। यह रामगिरी का विशेषण हो गया। तो इतना मित्रों हम लोगों का अगर आधे से इधर देखा जाए तो फाइनल हो गया अर्थ कि यक्ष ने उस रामगिरी के आश्रम में निवास किया, जो कि रामगिरी का आश्रम सीता के स्नान से पुण्य जल वाला था और वृक्षों की घनी छाया से युक्त वाला था। ऐसे रामगिरी के आश्रम में निवास किया। लेकिन अब प्रश्न उठेगा मित्रों कि यह यक्ष ने वहां क्यों निवास किया? अब आधे से ऊपर आ जाते हैं मित्रों, तब कहेंगे क्योंकि वह यक्ष अपने कर्तव्य से असावधान था। क्योंकि अस्वाधिकारात् प्रमत्तः, वह यक्ष अपने कर्तव्य से असावधान था, जिसके कारण ठीक। और कह रहे हैं कि वह कांता के वियोग से असह्य, कांता के वियोग से असह्य स्वामी के शाप से वर्ष भर भोगे जाने वाले शाप से अस्त हुए महिमा वाला वह यक्ष था, जो कि रामगिरी के आश्रमों में निवास किया। अब ऊपर मित्रों अगर विशेष विशेषण देख लिया जाए तो विशेष विशेषण में क्या हो जाएगा कि कांता विरह गुरुड़ा, यह हम लोगों का सापेन का विशेषण हो जाएगा। यहाँ पर सापेन का यह पहला विशेषण कि शाप कैसा था, तो करे कि पत्नी के वियोग से अत्यंत असह्य वह शाप था। तो यह इसका मित्रों क्या हो जाएगा विशेषण। और वह शाप कैसा था? तो वह शाप मित्रों और वर्ष भोग्यन, यानी कि वर्ष भर भोगे जाने वाला वह शाप था। तो यह मित्रों हो जाएगा हम लोगों का दूसरा विशेषण। तो रामगिरी यह सापेन का मित्र हम लोगों का यह दो विशेषण हो जाएगा। और रामगिरी आश्रमेशु का भी मित्रों यह हम लोगों का एक ये और एक ये दो विशेषण हो जाएगा। ये विशेष विशेषण की दृष्टि से दो हम लोगों का बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। राइट, चलिए अब अगर इसका संपूर्ण अर्थ अगर देख लिया जाए मित्रों तो ऐसे हो जाएगा, अपने अधिकार से अपने कर्तव्य से असावधान और पत्नी के वियोग से असह्य, पत्नी के भारी वियोग से क्या था? असह्य। और स्वामी के शाप से वर्ष भर भोगे जाने वाले शाप से अस्त हुए महिमा वाला कोई यक्ष सीता के स्नान से पुण्य जल वाले और घनी छाया से युक्त वृक्षों वाले रामगिरी के आश्रमों में निवास किया। इस प्रकार से मित्रों एकदम संपूर्ण शब्दों का अर्थ निकल जाएगा। यह दो विशेष विशेषण थे। एक विशेष विशेषण मित्रों हम लोगों का छूट रहा है, यक्ष। यक्ष प्रथमा का एक वचन है मित्रों, और अस्तंगमित महिमा यह हम लोगों का यक्ष का विशेषण है इसका। ठीक है, कि यक्ष कैसा था? तो अस्त हुए महिमा वाला था। तो यह हम लोगों के यक्ष का विशेषण हो जाएगा। ये हम लोगों से छूट रहा था। चलिए ठीक है, यह मित्र हो गया हम लोगों का विशेष विशेषण। अरे ये हो गया हम लोगों का शब्दार्थ। अब इसमें से अब ये हम लोगों का शब्द अर्थ है, इसको विशिष्ट अध्ययन की आवश्यकता नहीं। अब व्याकरणात्मक टिप्पणी मित्रों एक एक का एकदम कह लेना है कि घोल घोल करके पी जाना है, क्योंकि इस व्याकरणात्मक टिप्पणी से हम लोगों को प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। अब हम लोगों को यह जैसे कि अपदच्छेद, अन्वय, शब्दार्थ
और यह हिंदी अनुवाद इत्यादि पढ़ने के मित्रों कोई आवश्यकता नहीं। हम लोग सीधे सीधे आ जाते हैं कहाँ, व्याकरणात्मक टिप्पणी पर। तो व्याकरणात्मक टिप्पणी में मित्रों है पहला कि स्वाधिकारात्, अपने अधिकार से, अपने अधिकार से। तो स्वाधिकार पुल्लिंग का शब्द है, पंचमी का एक वचन है, ठीक है। स्वस्य अधिकार इति स्वाधिकार, षष्ठी तत्पुरुष, षष्ठी तत्पुरुष। स्वस्य अधिकार, स्वाधिकार अगर पूछा जाएगा मित्रों तो हम लोगों का षष्ठी तत्पुरुष, ठीक। और अगर इस पूरे में पूछा जाएगा मित्रों तो इस पूरे में हम लोगों का ऐसे समझ लेते हैं कि यह स्वाधिकार शब्द है और पुल्लिंग शब्द है और पंचमी के एक वचन में हम लोगों का स्वाधिकारात बनता है। क्या बन जाएगा, स्वाधिकारात। अब जैसे बालकात तो स्वाधिकारात, यह पंचमी का एक वचन हो गया। अब अगर इसमें समास पूछ दिया जाएगा तो स्वस्य अधिकारः स्वा इति स्वाधिकार षष्ठी तत्पुरुष समास। तो फाइनल हो गया मित्रों कि इसमें जो विभक्ति लगी है पंचमी का एक वचन है और जो इसमें समास है वो षष्ठी का तत्पुरुष समास है। अथवा स्व अधिकार इति स्वाधिकार, यानी अपना अधिकार। इस दृष्टि से मित्रों कर्मधारय समास भी इसमें बन सकता है। तो जैसा विकल्प देखेंगे वैसा हम लोग इसमें काम कर लेंगे, जैसा विकल्प रहेगा वैसा काम हो जाएगा। अब इसमें है कि अगर यह पंचमी विभक्ति हुई है मित्रों तो यह बड़ा महत्वपूर्ण होगा कि किस सूत्र से या किस वार्तिक से इसमें पंचमी विभक्ति हुई है। तो देखिए यहां पर मित्रों हम लोगों का प्रमत्तः शब्द आया है। इस पद का योग रहने के कारण जुगुप्सा विराम प्रमादार्थानुम नामुपसंख्यानम इस वार्तिक से अपादान संज्ञा हुई है तथा अपादाने पंचमी सूत्र से मित्रों हम लोगों की पंचमी विभक्ति हुई है, तथा अपादाने पंचमी से हम लोगों की पंचमी विभक्ति हुई है। राइट, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो कह रहे हैं कि अधिकार, अधिक्री धन घय अधिकरणे हल सूत्र से हो जाएगा, घय प्रत्यय लग करके। ये बहुत परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन मित्रों इसमें पंचमी विभक्ति किस सूत्र से हुई है या अपादान संज्ञा इसका किस सूत्र से हुआ है, ये हम लोगों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। इसलिए इतना तो हम लोगों को ध्यान में रख के चलना है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। प्रमत्तः, प्रमत्तः में मित्रों हम लोगों का प्रमद धन कत प्रत्यय है, त्रिलिंगी शब्द है, प्रथमा का एक वचन है। चूंकि स्वाधिकारात प्रमत्तः, तो प्रमत्तः में की ये व्याकरणात्मक टिप्पणी ये उतना महत्वपूर्ण है। कांता विरह गुरुड़ा, कांता विरह गुरुड़ा मित्रों कांता विरह गुरु पुल्लिंग शब्द है, तृतीया का एक वचन है, ठीक। ये पूरे शब्द की बात हो रही है। इस पूरे शब्द की जब मित्रों एक शब्द में कई वर्ण जब आ जाते हैं तो अंतिम वाले को हम देखेंगे कि यह कैसा शब्द है। तो अंतिम में गुरु है जो कि पुल्लिंग शब्द है, इसलिए हम पूरे शब्दों को पुल्लिंग शब्द मानेंगे और इसके बाद तृतीया के एक वचन में बन जाएगा हम लोगों का कांता विरह गुरुड़ा। अब इसके अंदर इस जो पुल्लिंग शब्द इसके अंदर जो समास है उसको देखेंगे तो क्या हो जाएगा, कांतायाः विरह यानी कि पत्नी का विरह, प्रिया का विरह। तो षष्ठी तत्पुरुष समास, कांतायाः विरह कांता विरह षष्ठी तत्पुरुष समास। अगर इसमें से पूछा जाएगा मित्रों तो क्या हो जाएगा हम लोगों का षष्ठी तत्पुरुष समास। अब कांता विरहेण गुरु यानी कि कांता के विरह से भारी, तो मित्रों तृतीया तत्पुरुष समास। चूंकि कांता के विरह से भारी तो तृतीया तत्पुरुष समास। अथवा अगर अच्छा अब यहाँ पूरे में अगर पूछ दिया जाएगा मित्रों तो हम लोगों को तृतीया तत्पुरुष समास, ठीक है। लेकिन कांता विरह में षष्ठी और पूरे में तृतीया। अथवा तेन गुरु शुभसपा, अर्थात पूरे मित्रों शुभसपा समास भी हो सकता है ताड़ी झा गुरु जी के पुस्तक के अनुसार। बाकी तृतीया का एक वचन तो है ही है। अब यह पद मित्रों शापेन का विशेषण है। यह पद क्या है, शापेन का विशेषण है। चलिए इसको भी याद रखेंगे। अब कांता की व्युत्पत्ति देख ले, कांता कम धन कत कर्म रिटाप, यानी कर्म में लगा है कत प्रत्यय, यहाँ पर कम यानी कि कत प्रत्यय तो मित्रों हम लोगों का कर्म और भाव दो ही वाच्य में लगता है, हम लोगों ने अध्ययन भी किया हुआ है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों का यह कर्म में लगा है विरह। अब विरह का मित्रों क्या हो जाएगा हम लोगों का, बीरह धन अच,
वर्ष भोग्येण, ये वाला बड़ा महत्वपूर्ण है मित्रों, इसको बड़ा महत्वपूर्ण देखेंगे हम लोग। वर्षम भोग्य वर्ष भोग्य, वर्षम भोग्य वर्ष भोग्य तत्पुरुष समास, तृतीया का एक वचन बन जाएगा वर्ष भोग्य। अब लेकिन मित्रों यहाँ पर जब हम लोग जब देखेंगे तो इस वर्षम पद में जो है कि काला धनुर अत्यंत सूत्र से द्वितीया विभक्ति हुई है। तो ये जो वर्षम है मित्रों, जो वर्षम जब समास करेंगे तो अलग अलग करेंगे, तो वर्षम जो यह शब्द बना है इसमें द्वितीया विभक्ति का एक वचन है। तो जो द्वितीया हुई है वह काला धनुर अत्यंत संयोगी सूत्र से हुई है, और इसके बाद अत्यंत संयोगी च सूत्र से तत्पुरुष समास किया गया है। तो समास अगर पूछा जाएगा मित्रों इसमें कौन सा हुआ, तो हम कहेंगे तत्पुरुष समास। किस सूत्र से, ये तो नहीं पूछेगा वैसे, तो अत्यंत संयोगी च सूत्र से। किंतु अगर ये पूछ दिया जाए वर्षम में किस सूत्र से द्वितीया हुई है, तो काला धनुर अत्यंत संयोगी, क्योंकि वर्ष भर तक वह लगातार श्राप को भोगा जा रहा है मित्रों। तो जब लगातार श्राप को भोगा जाएगा तो वहां पर काला धनुर अत्यंत संयोगे लगेगा ही लगेगा, उससे द्वितीया हो गई। अब है मित्रों हम लोगों का भोग्य। भोग्य में मित्रों हम लोगों का हो जाएगा भुज धन ऋयत। यहां से प्रश्न आया है मित्रों, इसलिए इसको जरा ध्यान में रखना है कि भुज धन ऋयत, भोगार्थ रि हलोड़ियत सूत्र से ऋयत प्रत्यय लगा है। तो हम लोगों ने मित्रों अभी हम लोग कृदंत विचार का कुछ दिन पहले ही अध्ययन कर रहे थे, जहां पर भोग्य शब्द बनाए थे कि नहीं, ऋयत प्रत्यय लग करके बनाए थे, जहां पर हम लोगों का चजो को घृण्यतो सूत्र का भी हम लोगों ने प्रयोग किया था, जो कि इसी सूत्र से ज को ग हो करके हम लोगों का भोग्य रूप बनता है। क्या बनता है, भोग्य रूप बन जाता है। अब प्रथमा विभक्ति के एक वचन में हम लोग भोग्य 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 इस प्रकार से बना लेंगे, पुल्लिंग में रूप चल पड़ेगा। यह सारी बातें मित्रों हम लोग जब यह कृदंत विचार का अध्ययन कर रहे थे तो उसमें हम लोगों ने अध्ययन किया था, ठीक है, जो कि च को क करता है और ज को ग करता है, चजो को घृण्यतो सूत्र। यहीं से मित्रों ज को ग होकर के भोग्य रूप बन गया। अब इसका हम लोग क्या करते हैं कि रूप चला लेंगे, पुल्लिंग है तो पुल्लिंग में, स्त्रीलिंग में तो स्त्रीलिंग में आकारांतरमारम एक के समान, और नहीं नपुंसक लेंगे तो नपुंसक लेंगे समान। तो यहाँ हम लोगों ने मित्रों रूप अब चलाया, रूप बना। तत्पश्चात तृतीया के एक विभक्ति में जब इसका रूप हम लोग बनाएंगे मित्रों तो क्या बनेगा, भोग्येन। क्या बनेगा, भोग्येन। लेकिन जो भोग्येन बनेगा तो मित्रों यहाँ पर हम लोगों का लिखा हुआ जो शब्द है वह क्या लिखा हुआ शब्द है, भोग्येन। यह भोग्येन तो बना नहीं है, वर्ष भोग्येन है, ऐसा शब्द है ना हम लोगों का, वर्ष भोग्येन। तो भोग्येन बनेगा तृतीया के एक वचन में। फिर यहाँ पर ड़ कैसे आ गया, तो इस शब्द रूप को मित्रों कुमति च से अड़त्व होकर के भोग्येन बना। तो यहाँ पर हम लोगों का यही परीक्षा का प्रश्न है मित्रों कि यहाँ पर किस सूत्र से अड़त्व हुआ, यह परीक्षा में पूछा हुआ प्रश्न है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा विशेष जोर दे रहा हूं। तो हो सकता है मित्रों कि हम लोगों के टीजीटी में पूछ दिया जाए, ठीक, इसीलिए विशेष हमारा इस पे है कि यहाँ पर भोग्येन में जो नकार दिख रहा है, इस नकार को अड़त्व होकर के यानी भोग्येन किस सूत्र से बना, तो न कोड़ा कुमति च से हुआ है, वर्ष भोग्येन। क्या बन जाएगा हम लोगों का, वर्ष भोग्येन। अब मित्रों हम लोगों का आगे है भर्तु। हम लोगों का आगे है भर्तु। अब भर्तु जो शब्द आया है, भर्तृ पुल्लिंग शब्द से षष्ठी के एक वचन में बन गया है मित्रों हम लोगों का भर्तु, षष्ठी का एक वचन है। और लेकिन इसमें भ्री धातु से त्रिच प्रत्यय अड़उल त्रिचो सूत्र है, इससे हम लोगों का त्रिच प्रत्यय यहाँ पर लग गया है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, आगे बढ़ते हैं शापेन। कहां बढ़ते हैं मित्रों हम लोग, अब शापेन। शप धन घय, शप धन घय, हेतव सूत्र से मित्रों हम लोगों का तृतीया विभक्ति का एक वचन, हेतव सूत्र से तृतीया विभक्ति का एक वचन, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पर ये पूछा जा सकता है कि शापेन में तृतीया किस सूत्र से हुआ है, तो हेतव से। अस्तंगमित महिमा,
अस्तंगमितो महिमा यस्य सह बहुब्रीहि समास। अस्त हुई महिमा वाला अर्थात वह, तो कौन मित्र? यक्ष। तो यहाँ पर पूछा जा सकता है कि यह यहाँ पर कौन सा समास है मित्रों? तो बहुब्रीहि समास है। यह किसके लिए पद प्रयुक्त है, किसका विशेषण है? तो यक्ष का, यह यक्ष का विशेषण है। और अस्तम मित्र यह मकारांत अव्यय है। इसमें जो यह अस्तम पद है यह मकारांत अव्यय है। फिर इसके बाद जो गमितः शब्द है, गम धन ऋच धन कत होगा। फिर जो महिमा शब्द है मित्रों, तो महत शब्द से इमनिच प्रत्यय लग करके महिमा शब्द बनता है। यह पूछा जा सकता है, बाकी यह सूत्र नहीं पूछा जाएगा। ठीक है। अब कश्चित जो शब्द है मित्रों यह अव्यय है, तो यह नहीं पूछेगा। हाँ, यह पूछ सकता है कश्चित क्या है, संज्ञा है या अव्यय है या क्रिया है मित्रों, तो यह ध्यान में रखना होगा कि यह अव्यय है। अब यक्ष, तो यक्ष पुल्लिंग शब्द प्रथमा विभक्ति का एक वचन मित्रों, यक्ष धन है कर्म में, और यक्षते पूज्यते असो यक्ष। अब इसके बाद आ जाता है मित्रों जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु। अब यह शब्द क्या हो गया मित्रों? जनकस्य तनया, जनक की पुत्री, तो सीता। अब तस्या स्नानी षष्ठी तत्पुरुष समास। यहां भी हम लोग देखेंगे मित्रों तो षष्ठी तत्पुरुष समास, क्योंकि जनक की पुत्री और उसका स्नान, उसका स्नानी। तो मित्रों वहां भी क्या हो जाएगा? यहां पर भी हम लोगों का षष्ठी तत्पुरुष, तो दोनों में षष्ठी तत्पुरुष समास। अतः ही पुण्यानी, उसके द्वारा पुण्यों से, उदकानी एसु तेसु बहुब्रीहि समास। उनके पुण्य से जल वाले, जल वाला है जो, तो क्या हो जाएगा मित्रों? बहुब्रीहि समास। सप्तमी विभक्ति का बहुवचन, यह राम गिरियाश्रमेशु का विशेषण है। बातें तो हो ही चुकी हैं विशेषण की। अब स्निग्ध छाया तरुषु, तो छाया प्रधाना तरवह, छाया तरवह मध्यम पद लोपी समान, क्योंकि मित्रों इसमें जो है कि प्रधान शब्द का हम लोगों का लोप हो गया है, तो मध्यम पद लोपी समास। अब स्निग्ध छाया तरवह एसु तेसु, तो ये भी मित्रों क्या हो जाएगा हम लोगों का? बहुब्रीहि समास। इसमें भी संपूर्ण पद में बहुब्रीहि, इसमें भी संपूर्ण पद में बहुब्रीहि। ठीक है, चूंकि मित्रों यह भी रामगिरी आश्रमेश का विशेषण है, यह चर्चा हम लोगों की हो चुकी है। अब आगे स्निग्ध में स्निधन कत रामगिरी आश्रमेश का है, तो रामगिरी आश्रमेश में मित्रों रामगिरी आश्रमा, षष्ठी तत्पुरुष समास बहुत महत्वपूर्ण है, परीक्षा के लिए पूछा जा सकता है, लेकिन पूछेगा तो बचेगा नहीं, आप लोगों से एकदम सरलता पूर्वक हल कर ले जाएंगे कि षष्ठी तत्पुरुष समास है। वसतिम वस्यति चक्र, चक्रे क्री धातु लिट लकार प्रथम पुरुष का एक वचन। तो मित्र यह भी परीक्षा में हम लोगों से धातु रूप के अंतर्गत पूछा जा सकता है। अब इसमें काव्यात्मक टिप्पणी की बात कर लिया जाए मित्रों कि इसमें अलंकार कौन सा है। चलिए, वैसे अगर देखा जाए तो हम लोगों को अलंकार उसी जगह अध्ययन कर लेना चाहिए था, लेकिन कोई बात नहीं, चलिए यहाँ से भी अलंकार अध्ययन कर लेते हैं। करें मित्रों काव्यलिंग अलंकार है, क्योंकि कर्तव्य से प्रमाद करने के कारण होगा, कर्तव्य से प्रमाद करने के करें कि कारण ही यक्ष को शाप मिला था, अतः शाप के प्रति स्वाधिकारात् प्रमत्त हेतु होने से पदार्थ हेतु काव्यलिंग अलंकार है। जैसे मित्रों हम लोग यह चर्चा बार बार, काव्यलिंग तो पहचानना एकदम आसान है, सरल है, क्योंकि अगर हेतु है वह हेतु मित्रों हम लोगों का यह पदार्थ हेतु हो चाहे वाक्यार्थ हो, ठीक है, ये दोनों में से कोई भी होगा, अगर हेतु है कारण है तो वह काव्यलिंग है। अब यहाँ पर मित्रों हम लोगों का अगर देखा जाएगा तो चलिए एक बार चलते हैं श्लोक में, थोड़ा सा श्लोक से और बेहतर समझ में आ जाएगा। ठीक, कि ये जो इसको शाप दिया गया, जो शाप दिया गया इसका कारण क्या है, इस शाप का हेतु क्या है मित्रों? तो ये रहा हम लोगों का हेतु या कारण, यही इसका हेतु है, कारण है। अगर अपने अधिकार से जो है कि परांगमुख नहीं हुआ होता, अपने कर्तव्य से च्युत नहीं हुआ होता, तो इसको शाप नहीं दिया गया होता। तो इस शाप का मित्रों यह हेतु हुआ, इसलिए यहाँ पर हम लोगों का काव्यलिंग अलंकार हुआ। अब हम लोगों से मित्रों ये पदार्थ है काव्यलिंग कि वाक्यार्थ है काव्यलिंग, ये नहीं पूछा जाएगा।
ठीक है, ये बिल्कुल नहीं पूछा जाएगा। ये तो सिर्फ हम लोग एक जानकारी के लिए इतना बात रख लेते हैं कि पदार्थ हेतु है। अब मित्रों काव्यलिंग अलंकार का ये लक्षण दिया हुआ है कि, तो इसको छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं है। अब एक अलंकार मित्रों यहाँ पर ये भी है, परिकर अलंकार। तो पहले परिकर अलंकार की एक ही बात इतना समझ लिया जाए कि परिकर अलंकार उसको कहते हैं जहां पर अगर कोई विशेषण किसी का आ रहा है और वह विशेषण जो है अगर अभिप्राय से है, यानी साभिप्राय है, अभिप्राय युक्त है, अर्थात साभिप्राय है, तो मित्रों वहां पर परिकर अलंकार है। ठीक है, इस परिकर अलंकार का उदाहरण मित्रों हम लोग आप लोगों से बार बार कहते रहते हैं, जो है ना विचिंतयन्ति वाला जो श्लोक है अभिज्ञान शाकुंतलम में, माम तपोधनम, वहां भी मित्रों परिकर अलंकार है। अभी जो है कि विशेषण जो आया हुआ अभिप्राय से युक्त है, वो बड़ा सटीक है। और यहाँ पर भी मित्रों चूंकि प्रस्तुत श्लोक में जो पत्नी या भार्या आदि शब्द का प्रयोग न करके कांता शब्द का प्रयोग यक्ष की अपनी पत्नी के प्रति अत्यधिक आसक्ति प्रकट करता है, यहाँ कांता पद साभिप्राय है, अतः परिकर अलंकार हुआ। भाई वहां पर कांता न कह करके अपनी मेहरारू भी कह सकते थे, पत्नी भी कह सकते थे, ऐसा लिख सकते थे, लेकिन कांता पद लिखने का है कि यह कि यक्ष जो है अपनी उस पत्नी से, अपनी प्रेमिका से, अपनी प्रिया से अत्यधिक प्रेम प्रकट करता था, अत्यधिक प्रेम करता था। तो इसी को प्रकट करने के लिए उन्होंने जो है कि यह कांता पद का प्रयोग किया। तो इसलिए मित्रों यह कांता पद हमारा साभिप्राय है, अतः यहाँ पर परिकर अलंकार हुआ। ठीक है, ये परिकर अलंकार का लक्षण है जो कि काव्य प्रकाश में है। और ये हो गया हम लोगों का इसका हिंदी। तो खैर कोई बात नहीं, अब आगे बढ़ते हैं। अब रस में भी मित्रों इसमें हम लोगों का कौन सा रस है, तो इस काव्य में हम लोगों का विप्रलंभ श्रृंगार है। कौन सा है? विप्रलंभ श्रृंगार है। ठीक है, ये तो एक लाइन में हो गया कि विप्रलंभ श्रृंगार है। अब थोड़ा सा हम लोग जान ले कि श्रृंगार रस के भेद कितने होते हैं। तो संयोग श्रृंगार होता है, एक विप्रलंभ श्रृंगार होता है। ठीक है, लेकिन विप्रलंभ श्रृंगार के भी मित्रों 4 भेद होते हैं। विप्रलंभ श्रृंगार के भी 4 भेद होते हैं। पहला पूर्वराग होता है, प्रेम से पहले वाला वियोग। एक मान है गुस्सा जाए, एक है प्रवास जब विदेश चला जाए, और करुण में मित्रों तो जब बिछड़ ही जाए, जैसे राम और सीता का। ठीक है, तो अब बात यह है कि मित्रों यहाँ पर यक्ष का कौन सा प्रवास, कौन सा वियोग है, यानी विप्रलंभ श्रृंगार है। ये बातें तो सत्य है, ये बातें तो सत्य है कि विप्रलंभ श्रृंगार है, लेकिन इस विप्रलंभ में भी 4 भेद हो गए, पूर्वराग, मान और प्रवास और करुण। ठीक है, तो पूर्वराग तो वो हो गया जैसे भाई प्रेम किया हमने, अभी तक मिलन उलन हुआ नहीं, तब तक वियोग हो गया। ठीक है, वो बात की बात है। लेकिन यहाँ पर हम लोगों का तो प्रवास मतलब हो गया कि विदेश चला जाना, बाहर चला जाना घर से। तो यहाँ पर मित्रों कुबेर के शाप से इस यक्ष को प्रवास मिला है, अतः इस काव्य में प्रवास रूप विप्रलंभ श्रृंगार है, इतना याद रखेंगे। यानी विप्रलंभ में भी प्रवास है, विप्रलंभ में भी प्रवास है। तो इतनी गहराई तक जाकर के मित्रों इसको डीपली एकदम अध्ययन कर लीजिए, सूक्ष्मता से। कहां से आप पूछेंगे प्रश्न, पूछिए। हमने विशेष से विशेषण देख लिया, व्याकरणात्मक टिप्पणी देख लिया, इसकी एक एक करके समास देख लिया, व्युत्पत्ति देख लिया। अब इस प्रकार का भी हम अध्ययन कर लेंगे, तो कहां से पूछेंगे। इस श्लोक में मित्रों संपूर्ण श्लोकों में मंदाक्रांता छंद है। अब मंदाक्रांता छंद का लक्षण क्या है मित्रों, ये भी आइए देख लेते हैं, और यहाँ पर लिख करके थोड़ा सा घटा भी लेते हैं। तो मंदाक्रांता छंद का मित्रों जो लक्षण है, मंदाक्रांता जल दिशा हम लोगों को याद है। अब इसके प्रत्येक चरण में मगण, भगण और नगण और तगण, फिर तगण और अंत में 2 गुरु होते हैं। तो हम लोग अगर घटाएंगे मित्रों तो कश्चित का, तो ये हो गया हम लोगों का मगण, माने कि 2 तीनों गुरु। अब भगण में 1 गुरु 2 लघु, 1 गुरु और 2 लघु। तो अब क्या हो जाएगा मित्रों हम लोगों का, यहाँ पर ता में हो जाएगा हम लोगों का गुरु,
और वम और र में लघु और ह गुरु, ठीक, कांता विरह गुरु। अब यहाँ पर तो मित्र हम लोगों का तीनों लघु लघु हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से हम लोग यहाँ पर छंद भी आप लोग चाहेंगे तो घटा सकते हैं। अब रीत इसमें कौन से है मित्रों, तो संपूर्ण मेघदूतम में वैदर्भी रीत और माधुर्य एवं प्रसाद गुण है। संपूर्ण में मैं जो है कि वैदर्भी रीति और जो है कि माधुर्य एवं प्रसाद गुण है, ठीक है। अब आगे देखते हैं मंगलाचरण। अब यह जो मंगलाचरण है मित्रों, इस मंगलाचरण से संबंधित कुछ वार्तालाप कर लेते हैं, बड़ा महत्वपूर्ण है यह, परीक्षा के लिए एकदम ही ब्रह्मास्त्र है, रामबाण है। कि मंगलाचरण मित्रों कश्चित शब्द ब्रह्म का वाचक है। किसका वाचक है, ब्रह्म का। कह मने ब्रह्म और चित मने भी ब्रह्म। यहां पर देखिए दोनों है, कह मने भी ब्रह्म और चित मने भी ब्रह्म। इस प्रकार ब्रह्म का 2 बार श्रवण होने से हम लोगों का मंगलाचरण हो जाता है, क्योंकि कह प्रजापति का वाचक होने से मांगलिक शब्द है। प्रजापति का वाचक होने से वह मांगलिक शब्द है, अतः हम लोगों का 2 बार श्रवण होने से मंगलाचरण हो जाता है, ठीक। इस मंगलाचरण से कथा वस्तु का निर्देश प्राप्त होता है, अतः मित्रों हम लोगों का वस्तु निर्देशात्मक मंगलाचरण है। यह तो हम सभी लोग जानते हैं, एकदम रटा रटाया है यह तो। अब आ जाते हैं मित्रों कुछ विशेष बातें हैं, जो कि प्रश्न यहां से भी पूछे ही जाते हैं हम लोगों से, तो इसका भी अध्ययन करना हम लोगों को अति आवश्यक है, ठीक है। अब इस विशेष में मित्रों हम लोग देखेंगे कि यहाँ देखिए काव्य के कश्चित जो शब्द है, यहाँ काव्य के नायक यक्ष का काव्य में कश्चित शब्द से अभिहित करने का कारण यह है कि यक्ष कर्तव्य भ्रष्ट था। स्वामी की अवज्ञा करने वाले अथवा विश्वासघातक व्यक्ति का नाम नहीं लेना चाहिए। वहां पे चाहते तो यक्ष का नाम भी ले सकते थे, कोई यक्ष इन्होंने क्यों कहा। भाई यक्ष तो मान लेते हैं, पुरुष तो मान लेते, जैसे होता ना कि अब यक्ष देखिए उसका नाम नहीं है, यक्ष तो उसका नाम नहीं, यक्ष तो उसकी योनि है। अब कह देंगे जैसे पुरुष, देवता, यक्ष, किन्नर, राक्षस, कुछ भी कह लेंगे, तो ये तो मित्र उसकी योनि हुई ना। लेकिन अगर हम कहेंगे कोई पुरुष, तो उस पुरुष का नाम तो ले सकते थे ना, कश्चित इन्होंने क्यों लगाया, यक्ष तो यक्ष उसकी योनि हो गई, यक्ष उसका नाम तो है नहीं, तो वहां पर उसका नाम तो ले सकते थे, लेकिन नाम उन्होंने नहीं लिया। क्यों नहीं लिया, तो वही कह रहे हैं कि कर्तव्य भ्रष्ट था, अर्थात स्वामी की अवज्ञा करने वाले अर्थात विश्वासघातक व्यक्ति का मंगलाचरण यानी किसी भी ग्रंथ के प्रारंभ में नाम नहीं लिया जाता, इसलिए उन्होंने नहीं लिया। ये सब महत्वपूर्ण बातें हैं, इसलिए मेघदूत काव्य का प्रारंभ महाकवि ने कश्चित शब्द से किया। अब कांता विरह गुरुड़ा, यहाँ पर एक लाइन में लिख गया मित्र, यहाँ कांता इस शब्द के प्रयोग से कवि ने पत्नी के प्रति यक्ष का प्रेमाधिक्य दिखाया है, यक्ष का प्रेमाधिक्य दिखाया है इन्होंने, ठीक है। अब आगे है कि अस्तंगमित महिमा, यहाँ कवि यह सूचित करता है कि शाप के कारण यक्ष की महिमा नष्ट हो जाने से वह सिद्धियों से रहित हो गया था, अन्यथा वह प्राप्ति नामक सिद्धि से जब चाहता अपनी कांता से मिल लेता, अपनी कांता से वह मिल लेता। तो मित्रों यक्षों के पास अष्ट सिद्धियां होती हैं, और मित्रों उसी में से महिमा भी एक प्रकार की सिद्धि है, महिमा भी एक प्रकार की सिद्धि है। अब 8 सिद्धियों के बारे में देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा तथा प्राप्ति, प्रकाम, ईशित्व और वशित्व, ये सिद्धियां अष्ट सिद्धि कहलाती हैं, ये सिद्धियां अष्ट सिद्धि कहलाती हैं। अब इन अष्ट सिद्धियों के बारे में एक एक करके मित्रों अगर हम लोग चाहेंगे तो यहां देख लेते हैं। अणिमा अर्थात अपने शरीर को एक अणु के समान छोटा करने वाली शक्ति को अणिमा कहते हैं, ये हनुमान जी में भी थी, हम सभी लोग जानते हैं। तो इस शक्ति से रहती और नहीं रहती तो भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला इसको यक्ष को नहीं था कि वो प्रिया से मिलता, लेकिन खैर अणिमा शक्ति भी इसकी नष्ट हो गई थी। अब अगला है, दूसरा है मित्रों महिमा। अब दूसरा क्या है, तो कह रहे हैं महिमा। अब महिमा कहने का मतलब है मित्रों शरीर का आकार अत्यंत बड़ा कर लेना,
बहुत भयंकर विकराल शरीर का साइज कर लेना, उसको क्या कहते हैं, महिमा। तो ये भी अगर रहती तो उसको बहुत ज्यादा फायदा, यानी कि प्रिया के वियोग को लेकर होने वाला नहीं था। तीसरा है गरिमा, शरीर को अत्यंत भारी बना देने की क्षमता, कितना भारी बना दो कि किसी से उठ ही न पाए, इससे भी उसको बहुत ज्यादा उस वियोग के लिए फायदा होने वाला नहीं था। लघिमा, शरीर को भार रहित बना देने की क्षमता, अर्थात एकदम हल्का, इतना हल्का कि तिनका की तरह उड़ जाए। और प्राप्ति, ये जो पांचवा वाली है ना मित्रों शक्ति, प्राप्ति, यही उसके लिए थी, बिना रोक टोक के किसी भी स्थान को जाने की क्षमता, यही उसकी शक्ति जो है प्रिया के वियोग में ये नष्ट हो गई, तो जिससे उसको सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। क्योंकि अगर बिना रोक, जिसके पास ये प्राप्ति नामक शक्ति है, वो बिना रोक टोक के कहीं आ जा सकता है, तो तुरंत पल भर में अपने जाता मेहरारू से मिलकर के चला आता। तो अब ये शक्ति नष्ट हो गई थी, यानी हम लोगों के पुरुषों की तरह साधारण सा हो गया था, तब कैसे जाता उतना दूर। अब आगे है मित्रों छठवां की प्राकाम में अपनी प्रत्येक इच्छा को पूर्ण करने की क्षमता, यो नष्ट हो गया था। सातवां है ईशित्व, प्रत्येक वस्त्र और प्राणी पर पूर्ण अधिकार करने की क्षमता, खैर यो नष्ट हो गया था। और वशित्व, प्रत्येक प्राणी को वश में करने की क्षमता, ये 8 शक्तियां होती है मित्रों, ये 8 नष्ट हो गई थी उसकी। ये 8 सिद्धियां देवताओं में स्वतः विद्यमान रहती है। यक्ष देव योनि का था, अतः उसे भी सिद्धियां प्राप्त थी, किंतु कुबेर के हिसाब से उसकी सिद्धियां लुप्त हो गई थी। अब मित्रों आ जाते हैं हम लोग स्निग्ध छाया तरुषु। मल्लीनाथ ने स्निग्ध का अर्थ मित्रों सांद्र का, घना लिया है। क्या लिया है? घना। किस स्निग्ध का अर्थ क्या होता है? घना। ठीक है, ये सब परीक्षा के प्रश्न मित्रों, मुझे बार बार कहने की आवश्यकता नहीं है, यह आप लोग समझ लीजिए कि यह भी क्या है, एक प्रश्न है कि सांद्र का, स्निग्ध का यहाँ पर क्या अर्थ होगा मल्लीनाथ के अनुसार, तो घना। ये सब के सब प्रश्न है। अब रामगिरी, रामगिरी मित्रों मल्लीनाथ बल्लभ देव तथा अन्य कतिपय टीकाकारों ने रामगिरी का अर्थ चित्रकूट पर्वत किया है। कौन सा पर्वत किया? चित्रकूट। यह भी परीक्षा का प्रश्न है कि रामगिरी के मल्लीनाथ के अनुसार या बल्लभ देव के अनुसार रामगिरी का जो है कि क्या अर्थ होगा? चित्रकूट होगा, रामटेक होगा, रामगढ़ पर्वत होगा, कौन सा होगा? तो चित्रकूट होगा। लेकिन मित्रों कह रहे हैं कि विल्सन, अब यह विल्सन आ गए हैं, ये उतना महत्वपूर्ण नहीं, फिर भी दृष्टि तो डालनी पड़ेगी। तथा कुछ विद्वान नागपुर की एक पहाड़ी रामटेक को लोग रामगिरी मानते हैं, और कुछ लोग इसे मध्य प्रदेश का रामगढ़ पर्वत कहते हैं, जो नर्मदा के उद्गम स्थान अमरकंटक के पास है। तो ये सब उतना महत्वपूर्ण है मित्रों, जितना विल्सन, मल्लीनाथ बल्लभ देव का, उसके बाद विल्सन का भी थोड़ा सा दृष्टि में रख लेंगे। अब यक्ष, यक्ष क्या होता है मित्रों? तो करें अष्ट विकल्पो दैव, देवताओं के 8 भेद हैं, ब्रह्मा प्रजापति इंद्र पितृगण गंधर्व यक्ष राक्षस और पिशाच। यह देवताओं के करें कि 8 भेद होते हैं। ठीक इसी में से मित्रों एक भेद हम लोगों का यक्ष है। कहा जाता है कि कैलाश पर्वत के अलकापुरी में यक्षों का निवास है, जिसकी राजधानी तथा इंद्र के कोषाध्यक्ष कुबेर इनके स्वामी है। इंद्र के कोषाध्यक्ष है कुबेर, वो इनके स्वामी है। अब अमर कोश में भी मित्रों वही बातें लिखी हुई है, थोड़े से परिवर्तन के साथ इसको छोड़ देते हैं। आश्रमेशु, आश्रमेशु अर्थात मित्रों यहाँ बहुवचनांत आश्रम पद प्रिया के वियोग की असहायता को प्रकट करता है। यक्ष प्रिया की वियोगाग्नि में इस प्रकार दग्ध हो रहा है कि वह एक आश्रम में नहीं ठहर पाता था। और यहाँ पर काम की 10 अवस्थाओं में से उन्माद, उन्माद नामक अवस्था का वर्णन किया गया है मित्रों। एकदम महत्वपूर्ण है, ये एकदम महत्वपूर्ण है कि जब उन्माद में हो गया तो वह एक जगह ठहर ही नहीं पा रहा है, कभी इस आश्रम में, कभी उस आश्रम में, कभी उस आश्रम में। तो काम की जो 10 अवस्थाएं होती हैं, हम सभी लोगों को पता है, या तो हमने जाकर के बताया भी उधर। जब उत्तर मेघ का मित्रों अध्ययन करेंगे तो मैंने इस पुस्तक में भी अपने लिखा भी है, इस पुस्तक में मैंने मित्रों ये लिखा भी है कि यक्षिणी के भी 9 काम दशा का कैसे कैसे वर्णन, कौन से श्लोक में उसके किस काम दशा का वर्णन किया गया है, और यक्ष के भी। तो यहाँ पर मित्र यक्ष के जो 10 काम अवस्थाएं होती हैं, 10 का तो वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि 10वीं में एक में तो मृत्यु हो जाती है, उसको तो इन लोगों की तो हुई नहीं थी।
खैर बात की बात, उन्माद नामक मित्रों अवस्था का वर्णन किया गया है। अब इसमें से जो संभावित प्रश्न बनते हैं मित्रों ढेर सारे, अब उसका अध्ययन कर लेते हैं। तो है यहाँ पर क्या कि कश्चित कांता विरह गुणा, इस पंक्ति में कह किसका वाचक है? यहाँ पर कह किसका वाचक है मित्रों? तो प्रजापति ब्रह्म चाहे ब्रह्म का वाचक है। मेघदूतम का मंगलाचरण कैसा है मित्रों? तो वस्तु निर्देशात्मक है, ये तो एकदम सरल है, लेकिन यह पढ़ना तो पड़ेगा एक बार मित्रों हम लोगों को भी। अब अगला हम लोगों का इसी का प्रश्न हो जाएगा मित्रों की कश्चित कांता विरह गुरुड़ा, इस पंक्ति में चित किसका वाचक है? देखिए एक तो बातें हो गई कह की, तो कह की सब लोग पकड़ लेंगे, लेकिन चित किसका वाचक है? यह भी मित्रों ब्रह्म का वाचक है। यह भी याद कर लीजिए, यह भी ब्रह्म का वाचक है, ऐसा न हो कि गड़बड़ा जाए। यह भी किसका वाचक है? ब्रह्म का वाचक है। अब है कि कश्चित कांता विरह गुणा, इस पंक्ति में कितनी बार ब्रह्म का श्रवण हुआ है? अगर पूछ देगा मित्रों कि इसमें कितनी बार ब्रह्म का श्रवण हुआ है, तो 2 बार हुआ है, यह याद कर लेना है। क्योंकि एक बार कह में, एक बार चित में। अगला है कश्चित कांता विरह गुरुड़ा, यहाँ कथा की दृष्टि से कश्चित पद से किसका बोध हो रहा है? कश्चित पद से किसका बोध हो रहा है? तो मित्रों कश्चित पद से यक्ष का बोध हो रहा है। आगे अगला है कश्चित कांता विरह गुरुड़ा, यहाँ नायक का नाम न लेकर उसे कश्चित पद से अभिहित करने का क्या कारण है? कश्चित पद से अभिहित करने का क्या कारण है? क्योंकि यक्ष का कर्तव्य भ्रष्ट होना। अब मित्र यह हो जाएगा यक्ष का देव योनि का होना, यक्ष का पत्नी से अधिक प्रेम करने का कारण होना, या फिर यक्ष का कर्तव्य भ्रष्ट होना। तो इस प्रकार का कई भी ऑप्शन दे सकता है परीक्षा में, बहुत सुंदर प्रश्न बन जाएगा। यक्ष का कर्तव्य भ्रष्ट होना। कश्चित कांता विरह गुरुड़ा, इस पंक्ति में कांता शब्द से कवि क्या प्रदर्शित करना चाहता है? पत्नी के प्रति यक्ष का प्रेमाधिक्य प्रकट करना चाहता है, राइट। अब इसमें कई बातें प्रश्न मित्रों विकल्प में रखे जा सकते हैं। एक एक मित्रों मैं तो अपनी दृष्टि में लिख दिया हूं, कुछ भी यहां से छोड़ा नहीं हूं, जिससे कि ऐसा ना हो कि हम लोगों की इस पर दृष्टि नहीं पड़ी है। कांता विरह गुरुड़ा में कितने पदों में, यह एक नहीं रहेगा, कितने पदों में समास हुआ है? तो 3 मित्रों, कांता विरह गुरु। यद्यपि इसमें मित्रों हो सकता है कि अन्य लोगों के अनेक अन्य मत हो सकते हैं, 2 ही पद हो सकते हैं, लेकिन इसमें 3 पद है। जस्ट सेकंड मित्रों। हाँ तो बताइए। ठीक, अभी थोड़ा सा क्लास में है, बाद में डालता हूँ। हाँ मित्रों, अब प्रस्तुत श्लोक में सापेन का विशेषण पद है। क्या है सापेन का विशेषण पद? तो कांता विरह गुड़ा और वर्ष भोग्य। राम गिरिया श्रमेशु का विशेषण पद कौन है? तो जनक तनया स्नान पुण्योदकेशु और छाया तरसु, ये दोनों है मित्रों, हम लोगों की यह बातें हो ही चुकी हैं। अब आगे हम लोगों का यक्ष किससे परांग मुख था? किससे परांग मुख था मित्रों यक्ष? तो अपने वह पद से। यक्ष किससे परांग मुख था? तो अपने कर्तव्य से। सापे नास्तंगमित महिमा वर्ष भोग्यण भर्तु, यहाँ भर्तु पद से किसका बोध होता है? तो यक्ष के स्वामी अर्थात कुबेर का बोध होता है। ऐसे भी मित्रों आएगा कि भर्तु से किसका बोध होता है? यक्ष के स्वामी अर्थात कुबेर का। यक्ष को साप किसने दिया था? तो कुबेर ने दिया था। यक्ष को साप किसने दिया था? कुबेर ने दिया था। कुबेर ने यक्ष को साप क्यों दिया था? कर्तव्य से प्रमाद करने के कारण दिया था। कर्तव्य से प्रमाद करने के कारण दिया था। ठीक है, अब इसमें कई विकल्प हो सकते हैं उलझाने के लिए आप लोगों को, लेकिन एकदम सावधान रहना है। कुबेर के साप से यक्ष का क्या नष्ट हो गया था? महिमा आदि सिद्धियां, महिमा आदि अष्ट सिद्धियां। महिमा नामक सिद्धि से क्या किया जा सकता है? तो मित्रों ये तो
नहीं पूछेगा, कोई बात नहीं है, फिर भी शरीर के आकार को अत्यंत बड़ा। महिमा आदि सिद्धियों की संख्या कितनी है? 8 है। ये तो एकदम सरल है। रामगिरी किसके स्नान से पवित्र जल वाला था? तो जानकी के, एकदम सरल है। यक्ष किस पर्वत के आश्रमों में निवास कर रहा था? रामगिरी की, यह भी एकदम सरल है। लेकिन मित्रों प्रश्न तो बनते ही हैं। मल्लीनाथ ने रामगिरी का अर्थ कौन पर्वत लिया है किया है? तो चित्रकूट किया है मित्रों। यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। प्रस्तुत श्लोक में यक्ष के किस काम दशा का वर्णन है? तो उन्माद का वर्णन है मित्रों। ये भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है, अब अगला है हम लोगों का, पूर्व मेघदूत का वर्णन किस स्थान से प्रारंभ होता है? तो रामगिरी के स्थान से प्रारंभ होता है। स्निग्धक स्निग्धक छाया तरु सुवस्थि में रामगिरी आश्रम में, यहाँ पर काम की किस अवस्था का वर्णन है? तो मित्रों उन्माद नामक अवस्था का वर्णन है। प्रश्न इस प्रकार से भी पूछा जा सकता है। ठीक है मित्रों, अब आगे मित्रों हम लोगों का अब इसमें अगला श्लोक प्रारंभ हो जाता है। अब कोई प्रश्न है नहीं। इसी प्रकार से मित्रों संपूर्ण मेघदूत यानी पूर्व मेघदूत और उत्तर मेघदूत, और यही नहीं मित्रों, इसी प्रकार से इसमें जो है कि 9 ग्रंथ संस्कृत साहित्य कौमुदी, यह जो पुस्तक है आप लोगों के नीचे पट्टी पर भी दिख रही होगी। इसमें 9 ग्रंथ लिखे गए हैं। 7 हम लोगों के टीजीटी के और 2 मित्रों एलटी के। ठीक है, तो यह 9 ग्रंथ हैं। और संपूर्ण जो टीजीटी के पाठ्यक्रम में और एलटी के पाठ्यक्रम में है मित्रों, भूमिका के सहित और संभावित प्रश्नों के साथ कठोपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, अभिज्ञान, उत्तरामचरितम, मेघदूतम, नीति शतकम, किरातार्जुनीयम, सुखनासोपदेश और शिवराज विजयम, यह 9 ग्रंथ हैं मित्रों। इस पुस्तक को लेने के बाद हम समझते हैं कि आप लोगों को कोई भी पुस्तक लेने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। अगर आप लोग यूपी टीजीटी एलटी की तैयारी कर रहे हैं तो यद्यपि आप चाहेंगे तो इस वजह से कोई भी अगर तैयारी कर रहे हैं तो पुस्तक आप लोगों के लिए अत्यंत उपयोगी है। आप लोग चाहेंगे तो इसको आगरा से, गोरखपुर, मेरठ या फिर आजमगढ़, वाराणसी, आप लोग इन पुस्तक केंद्रों पे और भी शहरों में से प्राप्त कर सकते हैं। या तो फिर आप ये जो पट्टी पर आप लोगों को नंबर दिख रहा है, प्रयागराज में तो उपलब्ध है नंदू पुस्तक भवन, वहां से या फिर उनको इस नंबर पर फोन करके मित्रों वही नंदू पुस्तक भवन में आपकी बात होगी और वहां से आप लोगों को पार्सल भी हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो यह आप लोगों को चाहेंगे तो पुस्तक ले सकते हैं। अब आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल फिर हम लोग अब अगले ग्रंथ का मंगलाचरण कैसे प्रकार से सूक्ष्म विस्तृत अध्ययन किया जाएगा, जिससे हम लोगों के अंदर वो विश्वास, कॉन्फिडेंस आ सके। ठीक है मित्रों, तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। कल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए नमो नमः।